लेकिन एक बात बता दूं, हिंदुस्तान में बहुत सारे पीरों को हमने देखा है और ये सोचेंगे कि मैं हजरत के सामने बोल रहा हूं। नहीं, खुदा शाहिद है, ये जुमले गायबाना भी मेरे होते हैं और इसमें मुबालगा भी नहीं, यही सच्चाई है, यही हकीकत है। मैंने बहुत सारे पीरों को देखा और पीरों का मुआयना किया तो पता चला कि लंदन में उनकी बिल्डिंग, अमेरिका में उनकी बिल्डिंग, अफ्रीका में उनके मकान, उनके होटल, इंडिया के शहरों में बेशुमार मकान, कोठियां, गाड़ियां वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने जब इस पीर को देखा, खुदा की कसम, मैंने जब इनको देखा तो इधर उधर बिल्डिंग नहीं है, कलिया चक में मदरसा, मुर्शिदाबाद में मदरसा, मिल्की में मदरसा, राजमहल में मदरसा। मैंने कहा मसूद मियां, ये मदरसा के कयाम की जरूरत क्या है? तो सरकार मसूद मिल्लत कहते हैं, बेटा हम हुसैन की औलाद हैं और मेरे बाबा हुसैन ने मैदान करबला में कुरान को बचाने के लिए गर्दन दे दी और मैंने कुरान को बचाने के लिए मदरसा का कयाम किया। ना हम कुरान को मिटने देंगे, ना नबी की शरीयत को मिटने देंगे। आज हमारे समाज को, आज हमारी कौम को ऐसे ही पीर की जरूरत है और बड़े खुशनसीब हो मियां। मैं ऐसा नहीं कि मैं हजरत को आज से जान रहा हूं। हजरत की करम नवाजियां, मोहब्बतें, शफकतें लगभग 15 से 20 सालों से। यह अलग बात है कि बीच में मुलाकात का फासला जरा लंबा हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि इस मर्द कलंदर ने जो दीन का काम किया है, इस मर्द मुजाहिद जो अपने बाबा की सुन्नत पे चल के नबी की शरीयत की हिफाजत का जो बेड़ा उठाया है, अगर हर खानकाह का पीर आगे बढ़ जाए इस काम करने के लिए, तो न कोई बेटा कुरान को आंख दिखा सकता है, न मुसलमान को आंख दिखला सकता है। और मुसलमानों को आंख दिखाने वालों, जरा संभल के दिखाना। अभी भारत में हुसैन का बेटा जिंदा है, अभी हिंदुस्तान में अली की औलाद जिंदा है और जब तक अली की औलाद हिंदुस्तान में रहेगी, न इस हिंदुस्तान से कुरान निकलेगा, न मुसलमान निकलेगा। अब ये बताओ, तकरीर सुनोगे आप? सुनोगे? जरा मोहब्बत से बोल दो या हुसैन, और प्यार से बोलो या हुसैन। इस नियत से बोलो कि मेरा आका हुसैन करबला से हमें मुलाहिजा कर रहा है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मियां साइलेंट रहो। अदब से सर को झुकाकर हुसैन लिखता हूं।
अदब से सर को झुकाकर हुसैन लिखता हूं, कलम में इत्र लगाकर हुसैन लिखता हूं, कलम में इत्र लगाकर हुसैन लिखता हूं। हुसैन नाम से कुछ ऐसा इश्क है मुझको, हुसैन नाम से कुछ ऐसा इश्क है मुझको, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूं। और मेरे हुसैन का सजदा बड़ा निराला है, मेरे हुसैन का सजदा बड़ा निराला है। उस एक सजदे ने इस्लाम को संभाला है, उस एक सजदे ने इस्लाम को संभाला है। और जो बच गया, जो बच गया अली अकबर की जद से करबल में, उसे तबस्सुमे असगर ने मार डाला है, उसे तबस्सुमे असगर ने मार डाला है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरात, अल्लाह कुरान में फरमाता है, महबूब तुम कह दो कि मेरी वजह से तुम्हें कुरान मिला, मेरी वजह से तुम्हें इस्लाम मिला, मेरी वजह से तुम्हें शरीयत मिली, मेरी वजह से तुम्हें कानून मुस्तफ़ा मिला, मेरी वजह से तुम्हें जन्नत मिली, मेरी वजह से तुम्हें रहमान मिला, मेरी वजह से तुम्हें दीनों दुनिया की दौलत मिली। लेकिन उसके बावजूद मैं तुमसे इस पर कोई बदला नहीं मांगता, इस पे कोई अज्र तलब नहीं करता। या रसूलल्लाह, आपका तो काम है कुरान लेके आना, आप लेके आ गए, इस्लाम लेके आना काम था, आप आ गए, शरीयत लेके आना काम था, आप लेके आ गए, फिर किस चीज पे बदला नहीं मांगते आप? मेरे आका फरमाते हैं, मेरे गुलामों, मैं कुरान लाया उस पर बदला नहीं, मैं दीन लाया उस पर बदला नहीं, मैं शरीयत लाया उस पर बदला नहीं, मेरी वजह से जन्नत में जाओगे उस पर बदला नहीं, मेरी वजह से रहमान मिला उस पर बदला नहीं, बल्कि बदला इस चीज का मांग रहा हूं मेरे गुलामों कि मैंने तेरे लिए बहुत आंसू बहाए हैं, मैंने तेरे लिए खाना भी छोड़ा है, मैंने तेरे लिए पानी भी छोड़ा है, मैंने तुझे बचाने के लिए अपना कुंबा कुर्बान किया है। इसलिए बदला ये कि ऐ मेरे गुलामों, कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए, बस इतना करना कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरी आल से प्यार करना। इसलिए तो हजरत बेदम वारसी कहते हैं, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। शब आशूरा है, इसलिए जरूरी है कि आका हुसैन का जिक्र हो जाए। तैयार हैं आप? जरा जोर से बोल दें या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। मेरे आका हुसैन के बचपन की एक तारीख सुनाता हूं जिसका ताल्लुक डायरेक्ट करबला की तारीख से है। अगर उसको ना सुनाया जाए तो मामला सही तरीके से समझ में नहीं आता है। जरा मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। 29 रमजान की तारीख मदीने में है। कितनी रमजान की तारीख है? 29 रमजान की तारीख है। पूरी दुनिया का मामला ये है, जब 29 रमजान की तारीख आती है आपस में सब मशवरे करते हैं, बातें करते हैं, आज ईद का चांद निकलना चाहिए, इसलिए कि 29 रमजान के चांद का मामला ही अलग होता है। 29 रमजान को अगर चांद निकलता है ईद की खुशियां दोबाला हो जाती हैं, ईद का मजा दोबाला हो जाता है। ईद में खुशियां बढ़ जाया करती हैं, इसलिए बूढ़ा भी चाहता है, बच्चा भी चाहता है, जवान भी चाहता है, औरतें भी चाहती हैं, और कोई चाहे ना चाहे रोजेदार तो सोचता है 29 हो गया, 30 की गिनती पूरी हो जाए। लेकिन जो रोजा नहीं रखता, जो कहता है मैं सक नहीं पाता हूं, जो रमजान में दिन में बैठकर खा लिया करता है, वो सोचता है 29 को ही चांद निकलना चाहिए। 29 रमजान की तारीख
मदीने में है। सब लोग आपस में खुशियां मना रहे हैं। आज अगर चांद निकल आया तो कल ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी जाएगी। आज अगर चांद निकल आया तो कल दो गाना अदा किया जाएगा। आज चांद अगर निकल आया तो कल ईदगाह जाया जाएगा। उतने में दुनिया ने देखा कि सूरज इधर डूबता है, इधर मदीने के आसमान पर ईद का चांद निकल आया। ईद का चांद निकल आया। हर तरफ खुशियों के शादियाने बजने लगे। बूढ़ा भी खुशी मना रहा है, औरतें भी खुशी मना रही हैं, जवान भी खुशियां मना रहे हैं, बच्चे भी खुशियां मना रहे हैं। लेकिन उसी मदीने में एक बेटी है जिसे खातूने जन्नत कहा जाता है, जिसे शहजादी मुस्तफा कहा जाता है। नबी की बेटी ने पानी से वजू किया, पानी से इफ्तार किया, और इफ्तार करने के बाद खातूने जन्नत ने नमाज मगरिब के लिए मुसल्ला बिछा दिया। अभी नियत बांधना चाह रही थी कि घर के बाहर से इमाम हसन भी आ गए। घर के बाहर से इमाम आ गए। मुसल्लाए फातिमतुज़ ज़हरा पे आगे बैठ गए। हजरत खातून जन्नत ने कहा, मेरे बेटो हटो ना, नमाज पढ़ लेने दो। हजरत इमाम हसनैन कहते हैं, अम्मी जान सुना है ईद का चांद निकल आया है। हाँ मेरे बेटे ईद का चांद निकल आया है। ऐ मेरी अम्मी जान, कल सब लोग ईदगाह जाएंगे ना? हाँ मेरे नौनिहालों, सब लोग ईदगाह जाएंगे। सब लोग नए नए कपड़े पहन के जाएंगे ना? हाँ सब लोग नए नए कपड़े पहन के जाएंगे। अम्मी जान ये भी तो बता दें, हम कौन सा कपड़ा पहन के जाएंगे, हम कौन सा जोड़ा पहन के जाएंगे। नबी की बेटी ने थोड़ी देर तक सर को नीचे रख के सोचा और सोच के कहा, मेरे बेटो तुम दोनों उसी कपड़े को पहन के जाओगे जिस कपड़े को तुमने अभी पहन रखा है। हजरत इमाम हसनैन कदमों से मचल जाते हैं और कदमों से लिपट के कहते हैं, अम्मी जान नहीं नहीं, मुझे भी नया जोड़ा चाहिए, मुझे भी नया कपड़ा चाहिए, मुझे भी नया लिबास चाहिए। ऐ कलिया चक्के हुसैनी मुसलमानों, जरा ये तो बताओ, और आए तो बताओ, आज हमारा मामला ये है, हमारे समाज में अमीर भी है, हमारे समाज में मुतवस्सित तबके के लोग भी हैं, हमारे समाज में गरीब भी है। अमीर तो अपने बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम कर लेता है, लेकिन गरीबों का हाल ये है कि गरीबों के पास पैसे नहीं रहते, उसके बावजूद भी कर्जा लेकर, किसी से उधार लेकर वो छोटे बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम करता है। इसलिए वो जानता है, अगर ईद के दिन मेरा बेटा पुराना कपड़ा पहन के दोस्तों में चला गया और किसी दोस्त ने कह दिया, तेरा बाप कितना बड़ा फटीचर था कि साल में एक मर्तबा ईद का जोड़ा ना दिला सका, तो बताइए मेरे बेटे का दिल टूट जाएगा। अल्लाह अल्लाह, आज हमारे बच्चों के लिए कपड़े हैं, आपके बच्चों के लिए कपड़े हैं, लेकिन आज मदीने में हुसैन के लिए कपड़ा नहीं है, मदीने में हसन के लिए कपड़ा नहीं है, आज मदीने में मुस्तफा के नवासे के लिए जोड़ा नहीं है, अली के राज दुलारे के लिए जोड़ा नहीं है। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने जब बच्चों ने जिद किया तो आंखों के आंसू, आंखों के रास्ते से कतरे आंसुओं के निकल गए, दिल का गम आंखों के रास्ते से निकल गया। हजरत बीवी फातिमा ने आंखों के पानी को अपने दुपट्टे में जज्ब किया ताकि बच्चों की नजर आंसुओं पे ना पड़ने पाए। उसके बाद बच्चे कहते, अम्मी जान बोलिए ना, हम हट जाएं ताकि आप नमाज पढ़ ले। हजरत सैयदा फातिमा ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हाँ मेरे बेटो घबराना मत, तुम दोनों का कपड़ा सुबह सुबह आ जाएगा, कल सुबह आ जाएगा। बच्चों ने पलट के सवाल किया, अम्मी जान कल अगर कपड़ा आएगा तो सिलेगा कब? दर्जी की सारी दुकानें बंद हो गई, अब दुकानें उस वक्त खुलेंगी जब ईद की नमाज खत्म हो गई होगी। जब कपड़ा कल आएगा तो सिलेगा कब? नबी की शहजादी खातून जन्नत कहती हैं, बेटा घबराना मत, तुम दोनों का दर्जी सिला सिलाया कपड़ा लेके आएगा, सिला सिलाया कपड़ा लेके आएगा। अल्लाह अल्लाह, दोनों बच्चे मुसल्ले से हट गए। हजरत खातून जन्नत ने मगरिब की नमाज पढ़ी। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद बच्चों को खिलाया पिलाया सुला दिया। ऐशा की अजान हो गई, ऐशा की नमाज पढ़ा फातिमतुज़ ज़हरा ने। उसके बाद जब रात का आधा हिस्सा गुजर जाता है, पूरा मदीना नींद की आगोश में है, बूढ़े भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, जवान भी सो रहे हैं, औरतें भी सो रही हैं, बच्चियां भी सो रही हैं, लेकिन उसी मदीने में एक
शहजादी है मुस्तफा की जो जाग रही है। आलम तसौरात में मैंने पूछा, ऐ नबी की बेटी फातिमा ज़हरा, ये तो बता दीजिए, आपने बच्चों से कपड़े का इंतजाम का वादा कर लिया है, पूरा मदीना सो गया, सारी दुकानें बंद हो गई, सारे बाजार बंद हो गए, सारी मार्केट बंद हो गई, ये तो बताएं हुसैन के लिए कपड़े का इंतजाम कहां से करेंगी, हसन के लिए कपड़े का इंतजाम कहां से करेंगी। कल यकजक के हुसैनी मुसलमानों जरा तवज्जो से सुनना, हजरत खातून जन्नत ने मुसल्ला बिछा दिया और मुसल्ला बिछाने के बाद कहती हैं, ऐ मेरे बाबा के गुलामों, मैंने मान लिया मदीने के बाजार बंद हो गए, मैंने मान लिया मदीने की दुकानें बंद हो गई, मैंने मान लिया मदीने के मार्केट बंद हो गए, लेकिन सुन लो, जहां पर सारे दरवाजे बंद होते हैं वहीं पर मौला का दरवाजा खुल जाया करता है, रब का दरबार खुल जाया करता है। जो किसी दरबार से पूरा नहीं होता वो परवरदिगार के दरबार से पूरा होता। अल्लाह अल्लाह। हजरत खातून जन्नत ने मुसल्ला बिछा दिया, सर को सजदे में रख दिया और सर को सजदे में रखकर अपने मौला की बारगाह में दुआ करती हैं, मेरे पालनहार, तू अलीम व खबीर है, तू दिलों के राज से वाकिफ है, तू खूब जानता है कि कभी तेरी बंदी फातिमा ने झूठ नहीं बोला, कभी तेरी बंदी फातिमा ने किसी से झूठा वादा नहीं किया। ऐ मेरे मालिक, मैंने बच्चों के इसरार की वजह से बच्चों से कपड़े का वादा कर लिया है और मैं कहां से इंतजाम करूंगी रात के सन्नाटे में कपड़े का। अगर सुबह हसनैन को कपड़ा ना मिल सका तो मेरे मालिक, मैं हमेशा के लिए हसनैन के सामने झूठी हो जाऊंगी। मेरे परवरदिगार, मेरे पालनहार, मेरे बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम कर दे, मेरे हसनैन के लिए जोड़े का इंतजाम कर दे। रात भर रोती रही नबी की बेटी, रात भर रोती रही नबी की बेटी, और नबी की शहजादी दुआ करे कबूल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सुबह की सफेदी नमूदार होती है, बाहर से कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, अंदर से आवाज गई कौन? बाहर से आने वाले ने कहा, हसनैन का दर्जी हूं, कपड़ा लेकर आया। जरा जोर से बोल दें। और अपने इस अमल से खातून जन्नत ने कयामत तक आने वाली इस्लाम की शहजादियों को सबक दिया। आज हमारे आपके समाज में, मुआशरे में होता क्या है, किसी लड़की की शादी हो गई ना, वो ससुराल आ गई, नया नया मामला रहता है, शौहर की कमाई बहुत अच्छी है, कपड़े पे कपड़ा, लिबास पे लिबास, जोड़े पे जोड़ा, जेवर पे जेवर, हाँ ये सब शौहर देता जा रहा है। ईद में एक नहीं न जाने कितने जोड़े देता है, तो बड़े अच्छे मजे की जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि कारोबारी हालात खराब हो जाएं, दुकानदारी ना चले, बिजनेस ना चले, कारोबार ना चले, और अगर किसी साल शौहर ने कह दिया, बेगम तुम्हारी अलमारियों में तो बेशुमार जोड़े नए रखे हुए हैं, उसी में से कोई एक जोड़ा सिला लो ईद के लिए, नया जोड़ा इस साल नहीं आ पाएगा, फिर उसका देखिए गुस्सा, हर तरफ शौहर के खिलाफ जबान खोलेगी, अपने भाई के सामने, अपनी माँ के सामने, अपने बाप के सामने, अपनी सहेलियों के सामने। अगर कोई कह दे कि मियाँ ये तो बताओ गुड्डू के अब्बू का क्या हाल है, तो आज औरतें इस कदर नाशुक्री की हद को पार कर जाती हैं कि वो कहने लगती है, अरे वो फटीचर है, वो निकम्मा है, वो काम ही नहीं करता है, वो क्या करेगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत खातून जन्नत ने आने वाली औरतों को पैगाम दिया, इस्लाम की शहजादियों, जब दिन में कभी मुसीबत का पहाड़ टूटे, जब जिंदगी में कोई परेशानी आवे, जब तमन्नाएं पूरी ना हो, तो वैसे ही रात के सन्नाटे में तुम भी मुसल्ला घर में बिछा देना, जैसे फातिमा ने मदीने में मुसल्ला बिछाया है। और किसी से मत कहना, जैसे मैंने अपने रब से कहा है, तुम भी अपने रब से कहकर मांग लेना, रब पूरा फरमा दे। अब तो बोल दो या रसूल अल्लाह। हुसैन का तज़किरा और खामोशी, अरे यार, करबला वाले का जिक्र, वो भी 10वीं मुहर्रम की शब, और खामोशी। अरे मियां जागो जागो हुसैनियों जागो, और जागना पड़ेगा। जरा मोहब्बत से बोल दे या हुसैन। दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज गई कौन? बाहर से आने वाले ने कहा, हसनैन का दर्जी हूं, कपड़ा लेकर आया हूं।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत खातून जन्नत ने दरवाजा खोला, उस तश्त को लिया जिसमें कपड़ा था, हटा, पर्दा हटाया तो देखा दो जोड़े हैं, एक जोड़े का रंग हरा है, एक जोड़े का रंग लाल है। हसनैन बेदार हुए। हजरत इमाम हसन ने हरा पसंद किया, इमाम हुसैन ने लाल पसंद किया। खातून जन्नत ने सजदा शुक्र अदा करके कहा, मौला तूने मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख ली है, तूने मेरे नौनिहालों के लिए कपड़े का इंतजाम कर दिया। अब हसनैन भी खुश हैं, खातून जन्नत भी खुश हैं। हजरत फातिमा ज़हरा ने हजरत हसनैन को नहलाया धुलाया, आंखों में सुरमा लगाया, बाल में कंघा किया, इत्र में मुअत्तर किया। अब नए कपड़े मुस्तफा जाने रहमत के नवासों को फातून जन्नत पहना ही रही थी। इतने में दुनिया ने देखा कि शब असरा के दूल्हा तशरीफ ला रहे हैं, हम सबके आका तशरीफ ला रहे हैं। दूर से नवासों को नए जोड़े में देखा। मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ बेटी फातिमा, ये नया जोड़ा कहां से आ गया, ये नया कपड़ा कहां से आ गया। हजरत खातून जन्नत कहती है, ऐ बाबा जान, अल्लाह अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। अब यहां पर रुक के एक बात समझ लें, खातून जन्नत का अकीदा भी समझें। जब हजरत फातिमा ज़हरा से बच्चों ने कपड़े का सवाल किया तो नबी मौजूद नहीं थे। जब रात में मुसल्ला बिछाया खातून जन्नत ने, मुस्तफा मौजूद नहीं थे। जब कपड़ा लेके आया लाने वाला, नबी मौजूद नहीं थे। लेकिन फातिमा कहती हैं, बाबा जान, अल्लाह अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। गोया के फातिमा ज़हरा का यही अकीदा है कि मेरे बाबा अगरचे मौजूद नहीं थे, लेकिन जो नबी होता है उसके सामने से कोई चीज छुपी नहीं होती है। मेरे बाबा नहीं थे लेकिन फिर भी सब जान रहे हैं, फिर भी सब जान रहे हैं। और नबी ने भी ये नहीं फरमाया कि बेटी कैसी बात करती हो, मैं तो था ही नहीं, मुझे क्या पता। बल्कि मेरे आका फरमाते हैं, हाँ बेटी फातिमा, हाँ बेटी फातिमा सुनो, जब रात के सन्नाटे में तुमने कपड़े का वादा कर लिया और बच्चों के लिए कपड़े के इंतजाम के लिए तुमने रात में मुसल्ला बिछा दिया और रात भर रोती रही, तो रब ने जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल, सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, जन्नत से दो जोड़े ले लो और हसनैन के जागने से पहले फातिमा के घर पहुंचा दो, ताकि जब हसनैन बेदार हो तो उनको कपड़ा मिल सके। ऐ मेरी बेटी फातिमा, कपड़ा भेजने वाला खुदा, कपड़ा जन्नत से आया था, अब कपड़ा लाने वाले जिब्राइल हैं। कपड़ा लाने वाले जिब्राइल हैं। अब जरा शुरू से देखिए, हजरत खातून जन्नत ने कहा था, तुम दोनों का दर्जी सिला सिलाया कपड़ा लेके आएगा। कपड़ा लाने वाले ने कहा, हसनैन का दर्जी हूँ, कपड़ा लेके आया हूँ। अब मुस्तफा फरमाते हैं, कपड़ा लाने वाला कोई और नहीं था, बुलबुले सिदरा थे कपड़ा लाने वाले, सैयदुल मलाइका थे कपड़ा लाने वाले। पता चला हुसैन उस साथे गिरामी का नाम है जिसका दर्जी बनकर, जिनके खादिम बनकर बुलबुले सिदरा सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमी आ रहे हैं, जिब्राइल अमी आ रहे हैं। अरे जिनके खादिम बनकर जिब्राइल आवे, उस हुसैन का मकाम कितना ऊंचा। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप, बात समझ रहे हैं, घबरा तो नहीं रहे हैं? जरा मोहब्बत से बोल दीजिए या हुसैन। अल्लाह अल्लाह। हजरत खातून जन्नत ने दोनों बच्चों को सजा दिया, सवार दिया। उसके बाद हजरत खातून जन्नत ने हजरत इमाम हसन की के हाथ में नाना की दाहिनी उंगली पकड़वा दी, इमाम हुसैन के हाथ में नाना की बाएं उंगली पकड़वा दी। उसके बाद दोनों शहजादे अपने नाना के साथ ईदगाह जा रहे हैं, अपने नाना के साथ ईदगाह जा रहे हैं। तवज्जो जरा इधर कर लीजिए, यहीं से करबला शुरू हो रहा है, यहीं से करबला, यहीं से तारीख यू टर्न ले रही है। अल्लाह के रसूल के साथ दोनों नवासे चले हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़े, हजरत इमाम हसनैन कहते हैं, नाना जान कपड़ा चाहिए था, मिल गया, लेकिन देख रहा हूं कि सारे लोग अपनी अपनी सवारियों पे सवार होके जा रहे हैं, नाना जान हमें भी सवारी दे दीजिए ना। अल्लाह अल्लाह। अच्छा ये बताओ, अगर मुस्तफ़ा फरमा देते, ऐ अबू बकर मेरे हसनैन के लिए सवारी
सवारी लाओ। एक नहीं सैकड़ों सवारियां आ गई होती अगर मुस्तफा फरमा देते ऐ उमर मेरे हसनैन के लिए सवारी लाओ। एक नहीं सैकड़ों सवारियां आ गई होती अगर मुस्तफा फरमा देते ऐ उस्मान मेरे हसनैन के लिए सवारी लाओ, तो सैकड़ों सवारियां आ गई होती। लेकिन मेरे आका ने न अबू बकर से सवारी लाने का हुक्म दिया, न उमर को हुक्म दिया, न उस्मान को हुक्म दिया, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं ऐ हसन सवारी चाहिए, आओ मेरे दाहिने कांधे पे सवार हो जाओ, ये तुम्हारी सवारी है। हुसैन सवारी चाहिए, मेरे बाएं कांधे पे सवार हो जाओ, ये तुम्हारी सवारी है। अब दोनों नवासे नाना के कांधे पे सवार होकर ईदगाह की तरफ चले हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़े हैं कि दोनों बच्चे अर्ज करते हैं नाना जान कपड़े चाहिए थे मिल गए, सवारी चाहिए थी मिल गई। लेकिन एक सवार जब किसी सवारी पर सवार होता है तो उस सवारी की लगाम सवार के हाथ में होती है। आका हमें भी लगाम दे दीजिए ना, हमें भी लगाम दे दीजिए ना। मेरे आका फरमाते हैं हसन लगाम चाहिए, मेरे दाहिने तरफ के जुल्फ को पकड़ लो, ये तुम्हारा लगाम है। हुसैन लगाम चाहिए, मेरे बाएं तरफ के जुल्फ को पकड़ लो, ये तुम्हारा लगाम है। रसूलुल्लाह ने ईद के दिन अपने जुल्फों का लगाम बनाकर और हसनैन के हाथ में देकर दुनिया वालों को पैगाम दिया, आए दुनिया वालों मैं हसनैन से मोहब्बत करता हूं, तुम भी हसनैन से मोहब्बत करो। मेरे आका फरमाते हैं मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो आम मौत नहीं मरता, वो शहादत की मौत मरता। आका फरमाते हैं मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मोमिना, जो आले नबी की मोहब्बत में मरता है इस हाल में मरता है कि वो मोमिन बन के मरता है। जा रहे हैं नाना के साथ, नाना के कांधे पर सवार होकर ईदगाह। अब यहीं से करबला शुरू होता है, बचपन है हुसैन का, अब करीब है ईदगाह। मेरे आका फरमाते हुसैन और कुछ चाहिए? नहीं नाना, कपड़े चाहिए थे मिल गए, सवारी चाहिए थी मिल गई, और लगाम चाहिए थे मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। मेरे आका फरमाते हुसैन अब मुझे चाहिए तुमसे कुछ, जरा बोलिए ना, अब मुझे चाहिए। नाना मुझसे सब कुछ तो दिया हुआ आपका है, क्या है मेरे पास? हुसैन वही जो है वही तो मांगूंगा। आका मांग लीजिए ना, क्या मांग रहे हैं, क्या हुसैन देगा? ऐ हुसैन दोगे ना, वादा करो। नाना दूंगा। कहा क्या? कहा बताइए ना क्या दे, क्या लीजिएगा? कहा एक वादा तुम्हें करना पड़ेगा जिसको निभाना भी पड़ेगा। हुसैन कहते हैं नाना वादा? कैसा वादा? कहा सुन लो हुसैन, इस वादा को पूरा करने में अपना वतन भी छोड़ना पड़ सकता है, छोड़ोगे? नाना छोड़ दूंगा। इस वादा को पूरा करने के लिए भूखा भी रहना पड़ सकता है, रहोगे? नाना रह जाऊंगा। प्यासा रहना पड़ेगा, रहोगे? नाना रह जाऊंगा। इस वादा को पूरा करने के लिए 18 साल का भी लाल देना पड़ सकता है, दोगे? नाना दूंगा। 45 साल का भाई भी देना पड़ेगा, दोगे? नाना दूंगा। 22 साल का भतीजा देना पड़ेगा, दोगे? नाना दूंगा। 6 माह का लाल देना होगा, दोगे? नाना दूंगा। आखिर में अपनी जान देनी पड़ेगी, दोगे? नाना दूंगा। तब मेरे रसूल फरमाते हैं हुसैन जल्दबाजी में फैसला मत करना, सोच लो। हुसैन कहते हैं सोच लिया। रसूल कहते हैं समझ लो। हुसैन कहते हैं समझ लिया। तब मेरे रसूल फरमाते हैं हुसैन सुनना, आज मैंने तुझे अपने कांधे पे उठाकर और बैठाकर मैंने तुझे ईदगाह पहुंचाया है। वादा करो कि कल मैदान करबला में जब यजीदियत पनपती होगी और मेरी उम्मत की कश्ती बीच मझधार में डूबने वाली होगी हुसैन, तो वादा करो मैदान करबला में मेरी उम्मत की कश्ती को अपने कांधे पे उठाकर किनारे से लगाओगे, किनारे से लगाओगे, मेरे दीन को बचाओगे, मेरे कुरान को बचाओगे। हजरत इमाम हुसैन अर्ज करते हैं नाना जान बस ये छोटा सा वादा, बस ये छोटा सा वादा, बस ये वादा। नाना जान हुसैन यजीदियों से नहीं डरता। नाना जान हुसैन ने दूध पिया है खातून जन्नत का, हुसैन की रगों में हैदर का खून है। नाना जान हुसैन के लोचों को चूसा है आपने। हुसैन वादा करता है कि जब
तक हुसैन की रगों में एक एक कतरा लहू बाकी है, करबला में किसी यजीदी को पनपने नहीं दिया जाएगा, बल्कि हुसैन अपने जिस्म का एक एक कतरा लहू देकर इस्लाम को भी बचाएगा, कुरान को भी बचाएगा, इस्लाम को भी बचाएगा और कुरान को भी बचाएगा। बचपन में इमाम ने वादा किया था, आज हमारा हाल क्या है? अभी वादा कर लिया कल भूल गया, कल वादा कर लिया परसों भूल गया, अभी वादा किया 2 घंटे के बाद भूल गए। लेकिन इमाम बचपन में वादा कर रहे हैं और पूरा कब कर रहे हैं पता है? वक्त शहादत इमाम की उम्र कितनी थी? 56 साल 6 महीना 4 दिन। कितने? 56 साल 6 महीना 4 दिन की उम्र थी इमाम पाक की वक्त शहादत। मोटा मोटी मान लो 56.5 साल। बचपन में वादा किया था, पूरा कर रहे हैं। हुसैन, आज कुछ जालिम लोग कहते हैं कि हुसैन करबला गए थे इख्तिदार के लिए। अरे जालिम, हुसैन तो उस जात का नाम है। अगर हुसैन चाहते तो ठोकरों में बादशाहत बढ़ती। शहनशाहियत हुसैन के ठोकरों। हुसैन इख्तिदार के लिए करबला जाते तो 7 साल की सकीना को न ले जाते, 14 साल के अब्बास ज़ैनुल आबिदीन को न ले जाते, 6 माह का असगर साथ ना होता, औरतें ना होती, बहन ना होती, बूढ़े ना होते, बीमार ना होते। हुसैन तो अपना वादा निभाने गए थे। और पानी जो बंद हुआ, लोग कहते हैं हुसैन करबला में मजबूर थे। जालिम, मेरा हुसैन न कल मजबूर था न आज मजबूर है। मेरा हुसैन कल भी मुख्तार था, आज भी मुख्तार है। ये अलग बात है, करबला में हुसैन मजलूम थे। अगर ठोकर मार देते तो वैसे ही जमजम निकलता करबला की रेतों से, जैसे इस्माइल की ठोकर ने जमजम निकाला था। और सुनो एक बात, याद आ गई तो सुन लो। हजरत इमाम अली असगर, नाम सुना है? नाम सुना है? सीने में दिल है? तो सुन लो। इमाम अली असगर, तारीखों में आता है वक्त शहादत 6 महीने की उम्र पाक थी। लेकिन किसी किताब में यह नहीं है कि हजरत अली असगर को जमीन पे किसी ने लिटाया है। कभी शहरबानों के हाथ में, कभी उम्मे रुबाब की गोद में, कभी हजरत ज़ैनब की गोद में, कभी कासिम की गोद में, कभी अली अकबर की गोद में, कभी सकीना की गोद में, कभी ज़ैनब की गोद में और कभी हुसैन की गोद में अली असगर, कभी हुसैन की गोद में अली असगर। आसान था ना? खेमे में कपड़ा या कोई चिटाई बिछाकर असगर को लिटाया जा सकता था करबला में, लेकिन लिटाया क्यों नहीं गया? पता है, यह खतरा था कि अगर असगर को जमीन पे लिटाया जाता तो कहीं ऐसा ना हो कि असगर अगर एड़ी रगड़ दे तो कहीं दूसरा जमजम न जमीन से निकल आए, कहीं दूसरा जमजम न जमीन से निकल आए। इसलिए गोदियों पे टहलते रहे असगर, हाथों पे चलते रहे असगर। तो लोग कहते हैं पानी बंद हुआ, हुसैन चाहते तो पानी। सुनो, जब हुसैन को चैलेंज किया जालिमों ने, तो अजमेर से हुसैन के बेटे ने आवाज दिया, जरा जोर से और लहक के बोलो। जब इमाम हुसैन को जालिमों ने चैलेंज किया तो हुसैन का बेटा मोइनुद्दीन की सूरत में अजमेर से आवाज देता है, जालिमों, मेरे आका हुसैन को चैलेंज करते हो कि मजबूर थे, पानी ना निकाल सके जमीन से, पानी पर हुकूमत नहीं थी हुसैन की। अरे सुन, जहां पर कलमा पढ़ने वाले होते वहां करामत नहीं दिखाया जाता। अगर हुसैन की हुकूमत देखनी है तो अजमेर में हुसैन के लाल की हुकूमत देख। पृथ्वीराज ने पानी बंद कर दिया, बंद करो पानी।
नहीं मिलेगा गरीब नवाज के चाहने वालों को एक कतरा पानी। तो गरीब नवाज ने कहा बेटा ये करबला नहीं है कि छोड़ देंगे, जरा जोर से बोलो, कहा ये करबला नहीं है कि छोड़ देंगे। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, प्यासे रहने वाले नहीं है। कहा अपने मुरीद से ले ले कटोरा। आज भी वो कटोरा अजमेर में, कितना बड़ा कटोरा है पता है? कभी देखा आप लोगों ने? नहीं देखा। मैं बता दूं उसमें 7.5 लीटर पानी अटता है। कितना? गरीब नवाज के उस कासे में, जिस कासे को लेकर हजरत गरीब नवाज ने अना सागर को समेटने के लिए भेजा था, उस कासे में 7.5 लीटर पानी अटता है। और आज भी अजमेर में। फिर तभी राज चौहान से कहा जालिम ये करबला नहीं है, बंद करता है बंद कर, पहरे लगाता है लगा। ले ले कटोरा मेरे लाल और चला जा अना सागर के पास और कहना चल तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। जमाने ने देख लिया, जिस हुसैन को मजबूर कहा था करबला में जालिमों ने, उस हुसैन का बेटा अजमेर में पूरे अना सागर को एक कटोरे में समा रहा है और समा के बता रहा है अरे जब अजमेर में हुसैन का बेटा मोइनुद्दीन इतना बाइख्तियार है तो करबला में हुसैन भी बाइख्तियार था। लेकिन वहां तो मुकद्दर था कि प्यासा रहना है, भूखा रहना है। और वो शहीद करने वाले कौन थे? कलमा पढ़ने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे, कुरान पढ़ने वाले थे। वो जानते थे ये हुसैन इब्ने अली हैं, वो जानते थे ये मुस्तफा का नवासा है, वो जानते थे ये फातिमा का बेटा है, वो जानते थे ये जन्नती जवानों का सरदार है, वो जानते थे कि ये जन्नती जवानों का सरदार है, वो जानते थे कि ये वो हुसैन है जिनके लिए रसूल ने खुतबा को छोड़ दिया, ये वो हुसैन है जिनके लिए मुस्तफा ने सजदा लंबा कर दिया, ये वो हुसैन है जिनके होंठों को चूसा है मुस्तफा ने। वो जानते थे ये वही हुसैन है जिनके लिए फरिश्ते ने जन्नत से जोड़ा लाया, ये वही हुसैन है। लेकिन इख्तिदार की हवस थी, इख्तिदार की लालच थी, उसे अंधा बना दिया था, इसलिए लड़ने चले आए मैदान करबला में। आज लोग कहते हैं यजीद जीत गया, मैं कहता हूं करबला में जो जीत गया, जो बच गया वही हार गया, जो कट गया वही जीत गया। अच्छा एक बात और बता दूं जो आप समझेंगे। सानहे करबला के बाद हजरत मौजूद हैं, सानहे करबला के बाद। अच्छा आपके मोहल्ले में कोई यजीद नाम का है? आपके शहर में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में? मैं तो कहता हूं कि यजीद को सच्चा मानने वाले भी यजीद अपने बेटे का नाम किसी का यजीद नहीं रखा। अगर खुदा न खास्ता किसी ने धोखे से अपने बेटे का नाम यजीद रख दिया तो साल भर तो बच जाएगा किसी तरीके से, लेकिन 10 मुहर्रम को तो किसी हाल में बचने वाला नहीं है। लोग कहेंगे पहले मोहल्ले के यजीद का खात्मा करो तब करबला चलेंगे। खोली का नाम सुना है? आज तक किसी को देखा है कि खोली नाम हो, शिम्र नाम हो, इब्ने जियाद किसी का नाम हो? नहीं ना। और हुकूमत कहते किसे हैं? इसी मजमे में, इसी मजमे में बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो मेरे आका हुसैन के नाम पे होगा। किसी का नाम असगर होगा, किसी का नाम अकबर होगा, किसी का नाम औन होगा, किसी का नाम मोहम्मद होगा, किसी का नाम अब्बास होगा। अरे यजीद मिट गया, यजीदियत फना हो गई, हुसैन जिंदा थे, जिंदा है, कयामत तक हुसैन जिंदा रहेंगे। समझ रहे हैं? तो सरकार मसूद मिल्लत ने अपने बाबा हुसैन के मिशन को जिंदा रखा है। इमाम ने गर्दन क्यों दी? कुरान बचा रहे, इस्लाम बचा रहे,
शरीयत बची रहे, नबी का दीन बचा रहे। इतने दीवाने हैं मियाँ, अगर मसूद मिल्लत चाहते ना, हाँ, तो हर शहर में बिल्डिंगें होती, हर शहर में कारोबार होता, हर शहर में होटल होते, हर शहर में काम करने के लिए पैसे कमाने का जरिया होता कि नहीं। लेकिन मैंने जितना जाना है, आज आशूरा की शब में मेरा आका हुसैन भी मुलाहिजा कर रहा है, हमें भी और अपने बेटे को भी, अपनी औलाद को भी और अपने गुलामों को भी, कि जमाना ये कहने पे। अभी हम लोग बैठ के कमरे में बात कर रहे थे, एक साहब कहने लगे, हजरत ये सरकार मसूद मिल्लत, सरकार मसूद मिल्लत और सरकार दूल्हा मियां अलैहिर्रहमा का फैजान है, उनका करम है कि उन्होंने जगह जगह बंगाल में मदरसा कायम करके वैसे ही इस्लाम को बचाया है जैसे हमारे अकाबरीन ने इस्लाम को बचाया था। और सही बात है, सही बात भी है, हाँ? नहीं तो आज एक मदरसा चलाने में तो दिमाग खराब हो जाता है मियाँ। मेरा ख्याल ये है कि पूरे मालदा मिला के, फरक्का मिला के, राजमहल, ये पूरा जो इलाका है सरकार मसूद मिल्लत का है। और दीन का काम उस वक्त तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें खुलूस ना हो, उसमें मोहब्बत ना हो, हाँ, उसमें अल्लाह की रजा शामिल ना हो, उसमें मुस्तफ़ा की खुशनुदी शामिल ना हो। पता चला हुजूर मसूद मिल्लत का ये मिशन आज तक सफल होता रहा है। और मेरा ईकान कहता है, यकीन कहता है कि जब तक दुनिया कायम रहेगी, सरकार मसूद मिल्लत और सरकार मसूद मिल्लत का मिशन आगे बढ़ता रहेगा और कामयाब होता। समझ रहे हैं? आज हम देखते हैं हजरात, हम देखते हैं, हर एतबार से देखते हैं कि आज दुनिया कमाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना। मेरे आका हुसैन की अजमत का वो कौन बयान कर सकता है? एक शहादत बयान कर दूं, ठीक है? आज शबे आशूरा है, इसलिए जरूरत है कि एक शहादत बयान कर दिया जाए। बोल दीजिए, बयान कर दूं, जरा जोर से बोल दीजिए मोहब्बत के साथ। 10 मुहर्रम जब कल की रात मुहर्रम की आने वाली है। देखिए ये शब जो है ना, इस शब में जब यकीन हो गया कि ये जालिम यजीदी हमसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, हमसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, हजरत इमाम हुसैन ने रात के सन्नाटे में अपने असहाब को एक खेमे में आवाज दिया, बुला लिया। और बुलाने के बाद इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे चाहने वालों, मेरे जानेसारों, ये यजीद को दुश्मनी मुझसे है, मेरी जान का दुश्मन है। ऐसा है कि अपने लिए, मेरे लिए अपने बच्चों को यतीम मत करो, अपनी बीवियों को बेवा मत करो। तुम लोगों ने यहां तक मेरा साथ दिया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है। अब कोई जाना चाहता है तो मैं किसी से नाराज नहीं हूं, वो यहां से जा सकता है, मेरा मामला यजीद के साथ है, मैं समझ लूंगा। इतना पैगाम जब दे दिया इमाम आली मकाम ने, उसके बाद चिराग बुझा दिया, ये सोचकर हो सकता है चिराग की रोशनी में कोई जाने के लिए तैयार ना हो, लेकिन जब अंधेरा छाएगा तो हो सकता है कोई उठ के चला जाए। अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवियों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने खानदान के लिए थोड़ी देर तक चिराग बुझा रहा। और थोड़ी देर के बाद जब चिराग जलाया गया तो देखा इमाम ने कि सारे जानिसारान वैसे ही बैठे हुए हैं अपनी जगह पे जैसे चिराग बुझाने से पहले बैठे हुए थे। हजरत इमाम कहते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? सब लोग रो के कहते हैं, आका आका, हमने यहां तक साथ दिया है, अब आगे आपको छोड़कर हम चले जाएंगे, कल मैदान महशर में मुस्तफा को क्या जवाब देंगे? मेरे आका हुसैन, आपकी जान अगर जाएगी तो आपसे पहले आपके नाम पर हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, ताकि मैदान महशर में मुस्तफा ने अगर पूछ दिया तो हम सुरखरू हो सके। अल्लाह अल्लाह। हजरत शहरबानों से आका हुसैन कहते हैं, ऐ शहरबानों, तुम बहुत बड़े घराने की हो, बहुत मुसीबतों में तुमने
मेरा साथ दिया है, तुम भी अपने बेटे को लो और चली जाओ। हजरत शहरबानो कहती, आका कैसी बात करते हैं, आपके निकाह में आने के बाद तो आपने मुझे जन्नत का हकदार बना दिया, मैं तो नबी की रिश्तेदार हो गई, मैं कभी भी आपको अपना आपके साथ आपका साथ छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैदान करबला है, मैदान करबला है। रात के तीसरे पहर हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर से कहा, अली अकबर जाओ जरा मैदान करबला का मुआयना करके आओ, मैदान करबला को देख के आओ। हजरत इमाम अली अकबर जाते हैं, मैदान करबला का मुआयना करते हैं, और मुआयना करने के बाद जब इमाम हुसैन की बारगाह में आते तो इमाम कहते हैं, अकबर कुछ देखा मैदान करबला में? हाँ बाबा जान, मैदान करबला में एक अजीब चीज देखा कि जब मैं गया मैदान करबला में तो बीच मैदान में एक खातून को देखा जो नकाब पोश थी, जो मैदान करबला में झाड़ू लगा रही थी। मैंने पूछना चाहा, ऐ खातून आखिर मैदान करबला को झाड़ू क्यों लगा रही हो? तो वो खातून कहती है, बेटा मैं इसलिए लगा रही हूं कि कल मेरा हुसैन यहीं पर घोड़े से गिरेगा ताकि मेरे हुसैन को कंकर पत्थर न चुभने पाए। अल्लाह अल्लाह, इतना ही जवाब मिला है। अब बाबा आप बता दे वो कौन है? हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ अली अकबर, मैदान करबला में झाड़ू लगाने वाली और कंकर पत्थर को साफ करने वाली वो कोई और नहीं बल्कि वो तुम्हारी दादी और मेरी मां फातिमा ज़हरा थी जो मैदान करबला को साफ कर रही थी। अल्लाह अल्लाह, कहां कहां तलाश करोगे हुसैन की अजमत को? इतना आसान है करबला सुनना और करबला सुनाना। मैं कहता हूं अपने आप को बदलना है, अपनी नस्लों को बदलना है, अपने बच्चों को करबला सुनाया करो, अपने बच्चों को करबला सिखाया करो, अपने बच्चों को करबला सिखाया करो। जब करबला सिखाओगे ना, उसे पता चलेगा कि इस्लाम की इतनी अच्छी सूरत, इस्लाम का इतना अच्छा चेहरा, कुरान का इतना पवित्र और पाक चेहरा ऐसे ही हम तक नहीं पहुंचा है, बल्कि जब अली असगर का खून इस्लाम की जड़ों में आया है तब इस्लाम बचा है, जब अब्बास का खून आया है तब इस्लाम बचा है, जब कासिम का लहू आया है तब इस्लाम बचा है, जब हैदर करार के लाल का लहू आया है तब इस्लाम बचा है। और आज हमें गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है, आज हमें अपनी कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है, आज किरदार हुसैनी अपनाने की जरूरत है। बस 2 जुमले में मेरी तकरीर खत्म हो रही है, 2 जुमला। आज तक नबी होने का दावा बहुत सारे लोगों ने किया, आप तारीख उठाएं, उलमा से पूछें, लेकिन आज तक किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया। सुन रहे हैं? नबी होने का, रसूल होने का दावा तो बहुतों ने किया, लेकिन हुसैन होने का दावा किसी ने नहीं किया। पता है क्यों? इसलिए कि जानता है कि अगर हुसैन होने का दावा करेंगे तो 18 साल का बेटा देना होगा, अगर हुसैन होने का दावा करेंगे तो 45 साल का भाई देना होगा, अगर हुसैन होने का दावा करेंगे तो 6 माह का लाल देना होगा, अगर हुसैन होने का दावा करेंगे तो वतन छोड़ना होगा, अगर हुसैन होने का दावा करेंगे तो अपनी कुर्बानी देनी होगी। इसलिए नबी होने का दावा तो बहुतों ने किया, लेकिन हुसैन होने का दावा किसी ने नहीं किया। इसलिए तो एक हिंदू औरत हैदराबाद में तकरीर कर रही थी, भाषण कर रही थी, भाषण करते करते उसने मुसलमानों को एक चैलेंज किया था, अरे मुसलमानों, इतना बड़ा मजमा है, बहुत सारे मुसलमान हैं, एक सवाल का जवाब दो। लोगों ने कहा क्या सवाल है हिंदू औरत तुम्हारा? कहा ये बताओ कि एक हुसैन पैदा हुआ था 1400 बरस पहले मदीने में, एक हुसैन पैदा हुआ था 1400 बरस पहले मदीने में। क्या बात है, 1400 बरस हो गए, आज तक दूसरा हुसैन न पैदा हो सका। जाहिर बात है जब सवाल हुआ तो पूरा सन्नाटा, कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई उठने वाला नहीं। दोबारा उस औरत ने चैलेंज किया मुसलमानों को, फिर भी कोई नहीं उठा। जब तीसरी मर्तबा उसने चैलेंज किया तो एक बूढ़ा, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, इस्लामी लिबास, वो खड़ा होता है और कहता है, ऐ हिंदू औरत बता तेरा सवाल क्या है? वो कहती है मेरा सवाल ये है, एक हुसैन पैदा हुआ था 1400 बरस पहले मदीने में, आज तक दूसरा हुसैन क्यों ना आया? इसका जवाब बता। तो वो मुसलमान कहता है, ज़ईफ आदमी, वो कहता है, ऐ हिंदू औरत मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूं। कहा जवाब दे दो, क्या जवाब दे रहे हो?
वो बूढ़ा कहता है, ए हिंदू औरत, दूसरा हुसैन तो पैदा हो जाता लेकिन फातिमा जैसी कोई मां ना रही, फातिमा जैसी कोई न मां रही। अगर फातिमा जैसी मां हो जाए तो जमीन पर दूसरा हुसैन भी पैदा हो सकता है। इसलिए मुसलमानों, अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, अपने बच्चों को इमाम का किरदार सुनाओ, अपने घर में करबला की तारीख सुनाया करो और अपने आप को बदलो। 2 जुमलों में तारीख़ करबला, गर्दन कटाया हुसैन ने सजदे में, और ये सबक दिया मुसलमानों, कभी नमाज मत छोड़ना, कभी नमाज मत छोड़ना। और कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ के कहा, हुसैनिया कभी कुरान मत छोड़ना। और आज हम नमाज भी छोड़ते हैं, हम कुरान भी छोड़ते हैं। नमाज तो जुमा जुमा, फिर 2 रिकत, वो भी सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे फर्स्ट में आएगा। और कुरान तो बस क्या करना है, वो जुज़दान में लपेटा हुआ, जहेज में भी मिला कुरान तो वो जुज़दान में लपेटा हुआ ताक पे रखा है, पढ़ने ही नहीं आता। साल में 1 मरतबा औरतें शबे बारात में पढ़ती हैं, लेकिन मर्दों को तो मोबाइल से मतलब है, कुरान से क्या मतलब है। बदलो मियां, बदलो, बदलो अपने आप को, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, जिस्म पे इस्लामी लिबास सजाओ, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, कुरान को सीने से लगाओ। अरे सर कटा नहीं सकते, सर को तो झुका सकते हो ना। बोलो नमाज पढ़ोगे कि नहीं, बोलो। आज की रात इमाम हुसैन ने रात के 2 हिस्से किए थे। एक हिस्से में नमाजें पढ़ी करबला में अहले बैत ने, और एक हिस्से में कुरान पढ़ा, एक हिस्से में कुरान पढ़ा। हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत के नाम पे अपनी जान देने वाले हैं। अरे हम खुश नसीब हैं कि हमारे हाथों में सैयद का दामन है ना। तो हमें नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे पढ़ोगे नमाज कि नहीं यार, बोलो ना। पढ़ना है नमाज, हाथ उठाओ, सब पढ़ोगे नमाज? जुमा जुमा पढ़ोगे ना? 5 जवाब। तो आज ही फजर से शुरू करो, हाँ? नहीं तो वही हाल होगा, एक मौलवी साहब एक मिलाद में गए, अब बेनमाजी के खिलाफ तकरीर कर डाली। अब वहां तो कोई नमाज ही नहीं पढ़ता था, सुबह सुबह नजराना की जगह डंडे लेके लगा गए। मौलवी साहब, हमने तुम्हें बुलाया तकरीर करने के लिए कि हमारी तारीफ करो, और हमारे खिलाफ तकरीर कर डाली। अबे तुम्हारे खिलाफ कहां, अभी बेनमाजी के खिलाफ किया ना, तो हम लोगों से बड़ा बेनमाजी कौन है? अब मौलाना को तो निकलना है, नहीं तो मार के तो तोड़ देगा इसको। अरे आप लोग तो सबसे बड़े नमाजी हैं। कैसे? ईद पढ़ते हैं कि नहीं? कहा ईद तो बहुत पहले से ईदगाह में जाके बैठे रहते हैं। कहा बताइए, साल में 1 मरतबा ईद की नमाज पढ़ते हैं, इतनी बड़ी नमाज, नया कपड़ा पहन के, इतना खर्च करके, तो आपसे बड़ा कौन नमाजी होगा? कहा ठीक बोल रहे हैं, खूब नजराना दिया, मौलाना को रुखसत कर दिया। समझ रहे हैं ना? तो लोग नमाज का वादा तो कर लेते हैं, लेकिन नमाज पढ़ते नहीं। कसम खुदा की नमाज पढ़ो, अपने रूठे हुए मौला को मना लो, अपने मुस्तफ़ा को मना लो। हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, मुसलमान हर जगह मारा जा रहा है, हर जगह काटा जा रहा है, हर जगह मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही है, मुसलमानों के मकान को मिसमार किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को, मदरसों को, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों की बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, मुसलमानों के जिस्म से एक एक कतरा लहू निकाला जा रहा है। बेदार हो जाओ और ये सोच लो कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, मुस्तफा के सिवा कोई मददगार नहीं। देख रहे हो फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। आज की शब उन फिलिस्तीन के भाइयों के लिए दुआ करो कि मौला उन यहूदियों को सफे हस्ती से मिटा दे, जिन यहूदियों ने फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और सितम किया है। क्या जरूरत थी उनको इतना कुछ अपने आप को खत्म करवाने की। लेकिन देखो फिलिस्तीन का मुसलमान, दुकानें लुट गई लेकिन सजदा शुक्र अदा कर रहा है, मकान टूट गए लेकिन सजदा शुक्र अदा कर रहा है, और कहता है जब तक हमारी रगों में खून है हम सजदा शब्बीरी और सुन्नत शब्बीरी हमेशा अदा करते रहेंगे। हमें तो ऐसा नहीं करना ना, हमें सर को झुकाकर अपने लिए दुआ करना है, अपने
अपने भाइयों के लिए दुआ करना है। इसलिए मेरे भाई, हाँ, ये चंद जुमले थे आज की शब में। हम दुआ करते हैं मेरा भाई कहाँ भी कहीं भी परेशान हाल है, अल्लाह मेरे भाइयों की मदद फरमाए। जो बीमार है मेरे भाइयों में, वो उन भाइयों को अल्लाह शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। जिन गरीब की बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं, मौला उन बेटियों की शादियों का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं लग़ज़िशें भूल चूक हो गई हो,